Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Madan Vidarthi and you are watching the program of Sadhu Sri Ayurvedic Acupressure. आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे सर्दी जुकाम को एक्यूप्रेशर थेरेपी से कैसे मैनेज करें। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम चालू है और सभी लोगों को किसी न किसी काम से बाहर जाना ही पड़ता है। अगर आप सुबह में नहा लेते हैं या आप ठंडी के मौसम में एक्सपोज हो जाते हैं बाहर में, तो आपको ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में कई लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार की भी समस्या हो सकती है। सबसे पहले इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने डाइट और न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए और डाइट में सबसे पहले मौसमी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गाजर, चुकंदर, कैबेज, पालक और कई तरह के ग्रीन वेजिटेबल का प्रयोग करना चाहिए। इस मौसम में आंवले का भी प्रयोग करना चाहिए क्योंकि आंवला इस मौसम में उपलब्ध होता है बाज़ार में। आंवला में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इम्यून सिस्टम बढ़ने से हमें ठंडा से लड़ने में मदद मिलती है। और इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए इन सब के बावजूद, तो हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए और हमें लिक्विड गर्म पेय का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम तुलसी का चाय ले सकते हैं, अदरक की चाय ले सकते हैं और कई प्रकार के हर्बल टी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें इन सब के बावजूद भी अगर ठंड का असर हो जाए तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में इसको कैसे मैनेज करें, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम कई पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का चौथा पॉइंट है, LI11 11वां पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और LU7 और LU5 ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ GB20 का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स पर हम लगा लेंगे बेयोल मैग्नेट, और ये जो पॉइंट है हमारे हाथों में है, दोनों हाथों में है, और इनका प्रयोग बायलैटरल कर सकते हैं। और 6 से 8 घंटे लगाने के बाद आप पाएंगे कि आप इस सर्दी जुकाम और नाक से बहने की जो समस्या है उसमें आपको काफ़ी राहत मिल रही है। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट को हम लोग कैसे लगाते हैं और बेयोल मैग्नेट का प्रयोग करते हुए हम इन पॉइंट को कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे ये स्टिप बना लेंगे, जो कि ये डॉक्टर टेप होगा, और इस पर लगा लेंगे हम लोग बेयोल मैग्नेट। बेयोल मैग्नेट लगाने के लिए हम इस स्टिप पर येलो पार्ट चिपका लेंगे और स्किन पर लगाएंगे वाइट पार्ट। तो सबसे पहले LI4 का जो लोकेशन होता है हमारे इंडेक्स फिंगर में होता है, फर्स्ट जॉइंट पे होता है, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है, और इसको हम ये वाइट मैग्नेट इस पर पेस्ट कर लेंगे। वाइट साइड वाला जो भाग है वो स्किन में टच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे LI11। LI11 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है, सर्दी जुकाम में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके ठीक सेकेंड जॉइंट पर ये पॉइंट है LI11। LI11 पर हम लोग पेस्ट कर लिए। अब आता है GB20। GB20 जो है थंब के फर्स्ट हिस्से पे होता है और ये जस्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है, और ये GB20 जो है सर्दी जुकाम में काफ़ी ही उपयोगी होता है। तो इस पर हम लगा लेंगे। सभी पॉइंट को हम सीडेट करेंगे और सीडेट करने के बाद इसको 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये 3 पॉइंट हमने लगा लिया, और 2 पॉइंट हम लगा सकते हैं। SP6 को भी लगा सकते हैं और GB14 को भी लगा सकते हैं। अगर बुखार भी साथ में हो तो हम ये 2 पॉइंट को और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह
हम एक्यूप्रेशर थेरेपी से अपने सर्दी जुकाम बुखार की समस्या को रिलीव कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के आप पॉइंट अपने दोनों हाथों में लगा सकते हैं। बाइलेटरल पॉइंट है और ये दोनों हाथों में लगा सकते हैं। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप सुजोक एक्यूप्रेशर चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें जहाँ पे वो लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन को लेकर आप अपने हाथ में लोकेशन को सेट कर सकते हैं और उस पर बॉयल मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर सीखें, तो हमारे वीडियो के लिंक में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप ज्वाइन होकर आप फ्री में 5 दिनों का वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको वर्कशॉप अच्छा लगे तो फिर आप आगे इनरोल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय फॉर नाउ टुडे। थैंक यू वेरी मच।